Well, students, in the lesson coordination compounds, we are going to take now nomenclature of complexes, that is how to name complex compounds. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर कैटायनिक कम्प्लेक्सेस, हम कैसे उनको नाम देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था टाइप्स में कैटायनिक कम्प्लेक्स होते हैं, एनायनिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, तो सबका डिफरेंट रूल्स हैं। तो पहले कैटायनिक कम्प्लेक्सेस हम कौन से कम्प्लेक्स पढ़े थे, जिनको आयनाइज करने पर जो कम्प्लेक्स वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव आता है, वो कैटायनिक कम्प्लेक्स है। जैसे इस कम्प्लेक्स को आयनाइज करेंगे तो वी विल गेट दिस FeH2O 6 टाइम 3 पॉजिटिव कैटायन प्लस 3 टाइम Cl नेगेटिव एनायन। तो ये वाला जो कम्प्लेक्स पोर्शन है ये पॉजिटिव है, इसलिए ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है। ऐसे ये भी कैटायनिक कम्प्लेक्स है, ये भी कैटायनिक कम्प्लेक्स है। इनको नाम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायनिक पोर्शन को, मतलब कम्प्लेक्स पोर्शन को नाम दिया जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स को नाम दिया जाता है। जैसे इसमें Fe सेंट्रल मेटल आयन है और H2O वाटर 6 टाइम लिगेंड्स हैं, तो पहला नाम देना है लिगेंड्स को। लिगेंड को भी जैसे वाटर है, वाटर को हम बोलते हैं एक्वा, तो 6 वाटर है इसलिए लिखते हैं इसको हेक्सा एक्वा फॉर वाटर, हेक्सा एक्वा। देन सेंट्रल एटम का नाम, आयन का नाम, दैट इज़ आयरन। फिर ब्रैकेट में सेंट्रल एटम की जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखना है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर हम इसको x नंबर अलाट कर दें, वाटर का नंबर 0 होता है, Cl का नंबर -1 होता है, एक का 3 Cl है, -3 नंबर हो गया, ओवरऑल नंबर होता है 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -3, उस साइड जाएगा +3। जहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, तो 3 लिखना है रोमन में। 3 इज दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कैटायन सेंट्रल एटम। ये हो गया कम्प्लेक्स पोर्शन का नाम, हेक्सा एक्वा आयरन 3। कम्प्लेक्स पोर्शन के बाद जो आउटर एनायन है उसका नाम देना है। जहाँ आउटर एनायन है क्लोराइड, वो 3 है, लेकिन इसके साथ डाई ट्राई कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है, सिंपल लिख देना है। जैसा इसका कॉमन नेम होता है क्लोराइड का, क्लोराइड लिख देना है। लिगेंड के नाम देने का अलग तरीका है, उनको उनके लिगेंड के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं। अगर एक है तो सिंपल मानो या यूनि लगा सकते हैं, 2 के लिए डाई लगा सकते हैं, 3 के लिए ट्राई लगा सकते हैं, जैसे 6 के लिए हमने हेक्सा लगाया। लेकिन जो आउटर कैटायन है, जो आउटर एनायन है, उसके लिए कोई डाई ट्राई नहीं लगाया जाता, प्रीफिक्स। जैसे Cl3 था, हमने खाली क्लोराइड ही लिखना है। ऐसे इस कम्प्लेक्स को देखिए, इसमें लिगेंड हमारा अमोनिया है, वो 4 टाइम है, तो हम लिखेंगे टेट्रा मीन्स 4 टाइम। अमोनिया को बोलते हैं अमीन, AMMINE। तो टेट्रामीन क्या है, लिगेंड। लिगेंड हो गए। इसके बाद सेंट्रल आयन क्या है, कॉपर, तो लिखना है कॉपर, COPPR कॉपर। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको निकालने के लिए कॉपर के नंबर को हम x रखेंगे, अमोनिया का नंबर 0 होता है, सल्फेट का नंबर -2 होता है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +2। तो जहाँ कॉपर का नंबर है 2 वो रोमन में लिखना है। तो ये हो गया कम्प्लेक्स पोर्शन का नाम टेट्रा अमीन कॉपर 2। और जो अब आउटर एनायन है वो क्या है, SO4, वो सल्फेट को सल्फेट ही लिख देना है, सल्फेट। इस तरह से हो गया इस कम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर नाम। इस कम्प्लेक्स में जो कैटायनिक कम्प्लेक्स है, लेकिन 2 टाइप के 2 लिगेंड हैं, एक इथिलीन डायमीन EL लिगेंड है, एक क्लोरो लिगेंड है। एक बात का ध्यान रखना है, जो अगर क्लोरो आउटर में है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं, अगर वो कम्प्लेक्स के अंदर है तो उसको क्लोरो या क्लोराइडो बोलते हैं। जैसे इसमें एक लिगेंड है इथिलीन डायमीन, एक लिगेंड है क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो C से स्टार्ट होता है और इथिलीन डायमीन E से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, तो पहले लिखेंगे क्लोरो 2 बार है तो उसका नाम होगा डाई, मतलब 2 बार क्लोरो लिखो या क्लोराइडो लिखो, एक ही बात है, हमने क्लोरो लिख लिया। अब 2 ही बार क्या है, इथिलीन डायमीन, तो ये एक कम्प्लेक्स लिगेंड है, इसलिए बिस मतलब ऐसे बाई या डाई लिखते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है तो फिर बिस लिखते हैं। बिस क्या है, EN का नाम क्या होता है, इथिलीन डायमीन, तो हो गया बिस इथिलीन डायमीन। ये दोनों लिगेंड आ गए अल्फ़ाबेटिकली। जब एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट्स में उसको पहले लिखना है, जो बाद में स्टार्ट होता है उसको बाद में लिखना है। तो हमने क्लोरो C से स्टार्ट होता है पहले लिखा, इथिलीन डायमीन E से स्टार्ट होता है बाद में लिखा, तो डाई क्लोरो हो गया। बिस मतलब 2 बार हो गया इथिलीन डायमीन। इसके बाद सेंट्रल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गया।
स्क्वायर ब्रैकेट में इसका हमने नंबर निकालना ऑक्सीडेशन, तो नंबर कैसे निकालना है, CO का x, En का होता है 0, Cl 2 अंदर वाले एक बाहर वाला 3, -3 हो गया, एक Cl का -1, 3 Cl का -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो जहाँ कोबाल्ट का नंबर क्या है 3, तो ये हो गया कम्प्लेक्स पोर्शन का नाम डाईक्लोरो बिस इथिलीन डाईअमीन कोबाल्ट 3। अब जो कम्प्लेक्स के बाहर का एनायन है वो Cl है, चाहे 1 है 2 है 3 है, Cl को हम क्या बोलते हैं, बाहर के वाले को क्लोराइड बोलेंगे। तो जहाँ जो अंदर Cl था वो क्लोरो, जो बाहर Cl था वो क्लोराइड। तो इस तरह से कैटायनिक कम्प्लेक्स को हम नाम दे रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमारा है 6 बार अमोनियत हो गया, हेक्सा अमोनिया का वही, अमीन AMMINE अमीन, एंटम है निकल, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकल का जहाँ पे 2 रोमन में, और बाहर Br2 का हो जाएगा ब्रोमाइड। ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालते हैं, निकल का x, अमोनिया का 0, ब्रोमाइड का हो गया -2, एक का -1, 2 का -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा जो निकल का है। जहाँ पे Cr का नंबर x रखा हमने, वाटर का नंबर 0 होता है, Cl 2 अंदर एक बाहर, -3, एक का -1, 3 का इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया +3। तो यहाँ होगा इसका नाम, 2 लिगेंड है, एक एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं, ए अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, Cl बाद में आता है, इसलिए टेट्रा 4 बार वाटर है, इसलिए टेट्रा एक्वा। वाटर को हमने ए से स्टार्ट किया, इससे पहले लिखा, डाई क्लोरो या क्लोराइडो ये लिगेंड हो गए। क्रोमियम सेंट्रल एटम है, क्रोमियम, उसके बाद 3 उसका नंबर है, और बाहर Cl का आ गया क्लोराइड। ये वाला न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कम्प्लेक्स के लिए भी वही रूल लगता है जो कैटायनिक के लिए लगता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसके आउटर एनायन कोई नहीं होगा। तो इसमें CO लिगेंड है, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, 4 बार है, तो टेट्रा हो गया 4 बार, CO हो गया कार्बोनाइल, CO को कार्बोनाइल कहते हैं। आगे निकल सेंट्रल एटम है, निकल लिख दिया। आगे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो जहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, हमने पहले भी किया था, क्योंकि CO का 0 होता है, निकल का x रखा वो भी 0, x + 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो हाँ 0 लिख देना है। इसके आउटर कैटायन कोई नहीं है, तो यहाँ पर ही हम स्टॉप हो जाएंगे, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ऐसे ही ये देखिए, इसमें क्या है, ये भी न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, इसके भी आउटर कैटायन कोई नहीं है, लेकिन इसमें लिगेंड Cl है, इसलिए हेक्सा क्लोरो, प्लेटिनम का प्लेटिनम Pt प्लेटिनम होता है, उसका नंबर आएगा 6, क्योंकि Cl का -1 होता है, 6 बार Cl है, -6 हो गया, Pt का x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ये भी न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्लोरो का Cl से C से स्टार्ट करते हैं, अमोनिया को A से स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहले अमीन लिखना है, डाई अमीन, 2 बार अमीन है, डाई ही क्लोरो है, 2 ही बार क्लोरो है, प्लेटिनम का प्लेटिनम हो गया, उसका नंबर यहाँ 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर निकल Pt के साथ x रखा, Cl का -2, क्योंकि 2 बार Cl है, अमोनिया का 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। जे वाला कम्प्लेक्स क्या है, जो कैटायनिक है, लेकिन इसका आउटर एनायन नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए नंबर निकालने का तरीका क्या है, CO का x रखना है, En का 0 होता है तो 0 रखना है, चाहे 3 है 0 हो जाएगा, इक्वल टू ऐसे हम 0 लिख रहे थे, अब इसके इक्वल टू लिखना है 4 जानता एनायन, तो कैटायन, तो जो 3 है इसके आगे आ गया +3, तो x इक्वल टू +3, जहाँ पर CO का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। तो 3 बार En है, 3 बार को होता है ट्राई होता है, अगर सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड तो ट्राई लिखो या ट्रिस लिखो, ट्रिस इथिलीन डाई अमीन, ये आ गया हमारा, किसका नाम आ गया जी, ये आ गया लिगेंड का नाम। आगे कोबाल्ट एटम है, तो कोबाल्ट लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट में इसका नंबर लिखना है 3। आगे आपकी मर्जी है, यहीं छोड़ दो तब भी ठीक है, आयन लिख दो तब भी ठीक है, आयन लिखो या ना लिखो वो ठीक ही माना जाएगा। इस तरह से कैटायनिक कम्प्लेक्स को नाम देने का और एनायनिक कम्प्लेक्स को नाम देने का ऑलमोस्ट सेम ही रूल है। अब देखते हैं हम एनायनिक कम्प्लेक्स, सॉरी कैटायनिक का और न्यूट्रल का सेम रूल है। अब देखते हैं एनायनिक कम्प्लेक्स की कुछ एग्जांपल्स।
तो एनायनिक कम्प्लेक्स में जैसे ये है K4FeCN6 को जब आयोनाइज करेंगे तो 4 टाइम K प्लस आएगा, और जो कम्प्लेक्स पोर्शन है FeCN6 इसके ऊपर होल के ऊपर 4 माइनस आएगा। तो जहाँ पर ये जो कम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, चाहे 1 नेगेटिव है या 4 नेगेटिव है, तो इस जहाँ पर जो कम्प्लेक्स पोर्शन है वो एनायनिक है। तो इसको नाम देने के लिए सबसे पहले जो आउटर कैटायन है उसका नाम आएगा, उसके साथ कोई प्रीफिक्स से डाई ट्राई नहीं लगेगा। जैसे K4 है पर हम कोई टेट्रा नहीं लिखेंगे 4 के लिए, हम लिखेंगे सिंपली पोटाशियम। इसके बाद आ गया कम्प्लेक्स पोर्शन का नाम, उसका वही रूल है। पहले लीगेंड, 6 लीगेंड है साइनो, तो 6 बार क्या है हेक्सा, CN को बोलते हैं सायनो या सायानाइडो। तो हो गया नाम वही, पोटाशियम आ गया आउटर कैटायन, फिर लीगेंड आ गया कम्प्लेक्स में लीगेंड का नाम आ गया हेक्सा साइनो, फिर मेटल एटम का नाम, मेटल आयन का नाम। ऐसे कैटायनिक में या न्यूट्रल में Fe को आयरन लिखते हैं, लेकिन एनायनिक में Fe को लिखते हैं फेरेट। हर एक के साथ 8 वर्ड लगेगा एनायनिक में। ये डिफरेंस है एनायनिक का कि आगे 8 से क्लोज करना है, और फिर वही वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जहाँ पर K का +1 होता है, 4 बार K है, +4 हो गया। Fe का हमने x रख लिया। CN का -1 होता है तो 6 बार CN है, -6 हो गया, इक्वल टू 0। तो x जब सॉल्व करेंगे -6 + 4 -2, उधर जाके +2। तो जहाँ पर फेरेट या आयरन का क्या है 2 रोमन में। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है कैटायनिक और न्यूट्रल से, कि एनायनिक में आगे 8 से हम एज ए सफिक्स लिखते हैं। ऐसे जहाँ पर K4 की जगह K3 आ गया, बाकी वही है। तो K3 में +3 हो गया, आयरन का x हो गया, CN का वही -6 हो गया, इक्वल 0। तो जहाँ x इक्वल आ गया -6 + 3 +3 हो जाएगा उधर सॉल्व करके। तो जहाँ पर K4 वाले में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, K3 वाले में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो यही सेम नाम रहेगा। पोटाशियम का पोटाशियम चाहे 3 है, हेक्सा का हेक्सा, साइनो का साइनो, आयरन का Fe का फेरेट, लेकिन रोमन में 3 लिखा जाएगा। जहाँ पर इसके केस में क्या आएगा 3, बाकी नाम सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, जहाँ पर क्या है 3 नेगेटिव लिखा हुआ है, एनायनिक फॉर्म में लिखा है, कोई आउटर कैटायन नहीं लिखा है। तो जहाँ सीधा इसी कम्प्लेक्स पोर्शन का नाम लिखना है। C2O4 को बोलते हैं ऑक्जालेटो, जो ऑक्जालेट आयन है तो ऑक्जालेटो। 3 बार है ट्राई। C2O4 क्या है ऑक्जालेटो, इसका नाम है लीगेंड का। CO को कोबाल्ट को, अब कोबाल्ट नहीं बोलना है, इसको अब बोलना है कोबाल्टेट, आगे 8 लगा दिया। आयरन को आयरन बोलते हैं कैटायनिक में या न्यूट्रल में, फेरेट बोलते हैं एनायनिक में। कोबाल्ट को एनायनिक में बोलते हैं कोबाल्टेट। आगे रोमन में वही इसका नंबर लिखना है। CO का नंबर x हो गया, एक ऑक्जेलेट का नंबर -2 है, 3 ऑक्जेलेट का नंबर -6 हो गया, इक्वल टू ऐसे 0 लिखते हैं। पर जहाँ पर लिखेंगे 4 जानदा कम्प्लेक्स साइन वो -3 है। जब 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट। जहाँ पर देखिए आउटर कैटायन सोडियम है तो सोडियम लिखना है, कोई डाई नहीं लगाना है, सोडियम हो गया। फिर लिगेंड लिखने हैं, हेक्सा क्लोरो हो गया पहले की तरह। अब प्लेटिनम को प्लेटिनम नहीं लिखना है, प्लेटिनम को लिखना है प्लेटिनेट। प्लेटिनम को क्या लिखना है प्लेटिनेट। आगे इसका नंबर निकालना है, वो जहाँ इसका नंबर 4 आ जाएगा, रोमन में 4, क्योंकि Na का +2 होता है, A का +1, 2 का +2, Pt का x रखा, Cl का -6 6 बार है, इक्वल टू 0, x टू 4 आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे इस कम्प्लेक्स को देखिए, इसका नाम K का पहले लिखेंगे पोटाशियम, उसके बाद कम्प्लेक्स पोर्शन में 2 बार साइनो है, डाईसाइनो। फिर सिल्वर को सिल्वर बोलते हैं अगर कैटायनिक है, लेकिन जहाँ पर बोलेंगे आर्जेंटेट, एनायनिक में क्या बोलते हैं आर्जेंटेट। आगे इसका नंबर वो 1 आएगा। इसका x Ag का x, K का +1, Cn का -2 इक्वल टू 0, x टू -2 + 1 -1 इक्वल टू +1 आ जाएगा उधर सॉल्व करके। तो पोटाशियम डाईसाइनो आर्जेंटेट 1। जे भी सिल्वर का कम्प्लेक्स है, लेकिन जे कैटायनिक है, जहाँ पर Br माइनस है तो इसलिए कम्प्लेक्स पर क्या आएगा प्लस, जे प्लस है जे माइनस है। तो इसको कैटायनिक की तरह नाम देना है। 2 बार है अमीन, तो इसका नाम होगा डाई अमीन। अगर सिल्वर को जहाँ सिल्वर ही बोल देंगे मेटल, क्योंकि जहाँ ये कैटायनिक है। एनायनिक था तो आर्जेंटेट, कैटायनिक है तो सिल्वर को सिल्वर ही बोलना है। आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो 1 ही रहेगा, तो Br को ब्रोमाइड लास्ट में लिख देना है। Br अगर लीगेंड होता है तो ब्रोमो, अगर लीगेंड नहीं है तो ब्रोमाइड। जो एनायनिक लीगेंड होते हैं जनरली उनके आगे हम उसको सफिक्स लास्ट में ओ लिखते हैं, जैसे हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सो,
क्लोराइड क्लोराइडो या क्लोरो, फ्लोराइड फ्लोराइडो या फ्लोरो, साइनाइड का साइनो, ऑक्जालेट का ऑक्जालेटो, एसीटेट का एसीटेटो। तो जब लिगेंड की फॉर्म में यूज होते हैं तो उसके आगे ओ से हम उसको क्लोज करते हैं उस लिगेंड को। हाँ, अगर बाहर है एज एनायन सिंपल है तो वो उसका कॉमन नेम जो पहले हमने पढ़ा है वही चलता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा क्लोराइड बाहर है, अंदर है कम्प्लेक्स का तो क्लोरो। ऐसे ब्रोमाइड बाहर है, अंदर है तो ब्रोमो। साइनाइड बाहर है, अंदर है तो ब्रोमो। ऑक्जेलेट बाहर है, अंदर है तो ऑक्जालेटो। अब हम रिवर्स ऑर्डर देखते हैं। नाम लिखा हुआ है तो कम्प्लेक्स का फार्मूला लिखना है। जैसे हेक्सा साइनो हो गया CN 6 बार, फेरेट हो गया सेंट्रल मेटल एटम आयरन, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आयरन का नंबर क्या है 2 लिखा हुआ है +2, तो CN का नंबर -6 होता है, -6 CN का नंबर है, +2 नंबर आयरन का दिया हुआ है तो पीछे बचा -4। तो यहाँ पर इसके ऊपर -4 लिख देना है क्योंकि आउटर कटायन कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, जहाँ पर क्यूपरेट मतलब कॉपर सेंट्रल एटम है, टेट्रा क्लोरो मतलब Cl4 4 लिगेंड हैं। तो Cl का -4 Cl का -4 हो गया ग्राफ में। तो जहाँ कॉपर का दिया हुआ है +2 क्योंकि 2 लिखा है रोमन में, कॉपर का +2 तो -4 Cl का +2 कॉपर का, तो पीछे बचा -2 मतलब +2 हमें चाहिए तो सोडियम लिखा है तो सोडियम +2 बनाने के लिए 2 लगा दिया। जहाँ पर अगर हम साथ में पोटाशियम लिख दें पीछे इसके पीछे अगर पोटाशियम ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -4 नहीं आएगा, पीछे K4 आ जाएगा क्योंकि -4 आया है तो हमें +4 चाहिए। तो +4 कहाँ से आएगा, पोटाशियम से, तो पोटाशियम कितना लिखना है K4 लिख देना है। ऐसे ही ये क्या है, जिंक हमारी सेंट्रल एटम है, अमीन हमारे लिगेंड है। कितने हैं अमीन, NH3 अमीन होता है, टेट्रा मतलब 4 बार है, क्लोज। तो जिंक का नंबर दिया हुआ है 2 रोमन में, बाहर सल्फेट है तो सल्फेट SO4 आ गया, सल्फेट का -2 होता है, ये +2 दिया है, बैलेंस हो गया। ऐसे ही ये पैलेडियम लिखा है, पैलेडियम मतलब PD, सेंट्रल एटम आ गया। डाईअमीन 2 बार अमोनिया लिगेंड है, डाईब्रोमो 2 बार Br लिगेंड है, ब्रैकेट क्लोज। तो PD का नंबर 2 दिया हुआ है क्योंकि रोमन में 2 लिखा है तो PD का +2 हो गया। ब्रोमो का -1 होता है तो Br2 है, -2 हो गया, 2 -2 0, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स बन जाएगा। जहाँ पर पैलेडेट लिखा है तो पैलेडेट मीन्स फिर से PD, लेकिन ये एनायनिक है इसलिए पैलेडेट लिखा है। तो टेट्रा क्लोरो है Cl 4 बार, डाईअमीन है अमोनिया 2 बार, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब पैलेडेट का नंबर जहाँ पर दिया हुआ है 2 रोमन में, पैलेडेट का नंबर 2 दिया है तो 2 आ गया प्लस के रोमन में। आगे Cl का -1 है, 4 Cl है, -4 हो गया, ओवरऑल आ गया -2, तो इसके ऊपर लिखना है -2। पैलेडेट +2 क्योंकि 2 रोमन में लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है पहले गिवन है तो +2 हो गया पैलेडेट का, पैलेडियम का। Cl अंदर 4 बार है, -4 उसका हो गया, आंसर बचा -2 इसलिए -2। अगर साथ में सोडियम लिखना होता तो Na2 लिख देते। ऐसे देखिए पेंटा कार्बोनाइल हो गया CO 5 बार, आयरन हो गया Fe, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर 0 नंबर लिखा है तो CO का 0 ही होता है, नाइदर कुछ तो हो गया पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। तो लिगेंड पहले कम्प्लेक्स पोर्शन में लिगेंड को नाम देते हैं। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, जो A से स्टार्ट होता है पहले, जो B से स्टार्ट होता है बाद में। लिगेंड को नाम देने के बाद सेंट्रल कैटायन को नाम देना है, सेंट्रल एटम आयन को नाम देना है। सेंट्रल एटम आयन को नाम देने का तरीका क्या है, अगर तो वो कैटायनिक या एनायन न्यूट्रल कम्प्लेक्स है तो जो नॉर्मल नाम पड़ा है, जिंक का जिंक, आयरन का आयरन, कॉपर का कॉपर, कोबाल्ट का कोबाल्ट, प्लेटिनम का प्लेटिनम, सिल्वर का सिल्वर। अगर वो एनायनिक है तो उसके आगे नाम बदल जाएगा, आयरन का फेरेट, कॉपर का क्यूपरेट, जिंक का जिंकेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, प्लेडियम का पैलेडेट, ऐसे वेनेडियम का वेनेडेट, ऐसे सिल्वर का आर्जेंटेट, गोल्ड का आरेट। इस तरह नाम बदल जाते हैं। और उसके बाद जो आउटर कटायन या आउटर एनायन होता है उसके साथ कोई बिस ट्रिस या डाई ट्राई नहीं लगाया जाता, वो हमें चाहे 4 हैं 2 हैं, हम उसको सिंगल ही लिखना है। और उसके बाद जो हमारे लिगेंड होते हैं उनके जो ऐसे, जैसे अमोनिया को अमीन कहते हैं एज ए लिगेंड, वाटर को एक्वा कहते हैं, क्लोराइड को क्लोरो कहते हैं। तो उनके नाम भी जो हैं थोड़े माइनर से डिफ़र करते हैं दैन देयर यूजुअल नेम्स। मैंने आपको काफ़ी सारे बोल का लिस्ट बता दी है, आपने टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करके सारी लिस्ट तैयार कर लेनी है और प्रैक्टिस करनी है। और कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम यहीं क्लोज़ करते हैं।
थैंक्स।